देखिए ना, यदि आरएलएम के विधायक जिस तरीके से छटपटा रहे थे, यदि बीजेपी तैयार होती, जेडीयू तैयार होती, तो अगले दिन सब कुछ खत्म हो गया हाँ, होता। हाँ, लेकिन न बीजेपी ने इजाजत दी, न जेडीयू ने इजाजत दी, और परिणाम क्या निकला, यहीं से आरएलएम की कहानी भी शुरू कर देते हैं कि हाँ, आरएलएम के 4 विधायकों में 3 विधायक, एक तो वो मैडम ही है, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी, तो 4 में से 3 विधायक, रामेश्वर महतो जो गैंग लीडर हैं, माधव आनंद और आलोक सिंह, ये तीनों तो बिल्कुल व्याकुल आत्मा थे। और लेकिन व्याकुल आत्मा को कहीं जगह नहीं मिली, न जेडीयू ने भाव दिया, न बीजेपी ने भाव दिया। हाँ, इतना संतुलन बनाए रखा कि उपेंद्र कुशवाहा भी निश्चिंत न हो जाए और वह अपनी हर बात मनवाने के लिए मजबूर न करे। तो देखिए, इसका परिणाम निकला कि माधव आनंद और आलोक सिंह वापस गए उपेंद्र कुशवाहा के पास, बातें हुई है। हम यह कह रहे हैं कि देखिए, यह नहीं कह सकते कि दिल मिल गया है, लेकिन हमने आलोक सिंह का बयान सुना कि देखिए, मैं विधायक तोड़ने वाला प्राणी हूं, टूटने वाला नहीं हूं। और हमने विधायक तब तोड़े थे जब मैं स्वयं विधायक नहीं था और बिहार में महागठबंधन की सरकार खत्म हो रही थी, एनडीए की सरकार बन रही थी, विधायक कम हो रहे थे, तो हमने कांग्रेस के विधायकों को जाकर बीजेपी को सुपुर्द किया था। तो अब देखिए, यदि जेडीयू चाहती, यदि बीजेपी चाहती, तो ये तीनों विधायक तो टूटे ही हुए थे, लेकिन व्याकुल आत्मा को, बेचैन आत्मा को कहीं जगह नहीं मिली। हाँ, नहीं, ये भी हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया हो कि अभी छटपटाइए मत, आप लोग जहाँ हैं वहीं रहिए। बिल्कुल। जो मैसेज होना था सो मैसेज हो गया। जो एहसास कराना था उपेंद्र कुशवाहा को वो एहसास उनको हो गया। अब आप जहां हैं वहीं रहिए। बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों की पॉलिटिक्स को भी हैंडल करती है, उस पर भी उनकी बिल्कुल। नजर रहती है, जेडीयू की पॉलिटिक्स पर भी नजर है। हम कहे ना कि एक बार दिल्ली में बड़ी हाई लेवल की बैठक हुई थी जिसमें ये विचार हुआ था कि जेडीयू के सक्सेशन का क्या प्लान है, नीतीश कुमार के सक्सेशन का क्या प्लान है। हम्म। तो सहयोगी बिल्कुल। पार्टियों की राजनीति, जो बड़ी पार्टी है, ये उसकी जिम्मेदारी भी होती है कि वो अपने सहयोगी पार्टियों की राजनीति पर नजर रखे। हम्म। क्योंकि लड़ना तो सबको साझा तौर पर है ना, अलग अलग लड़ने पर तो सबका नुकसान है। और बिल्कुल। आरजेडी की सबसे बड़ी पार्टी है तो उसकी भी एक जिम्मेदारी थी कि वो देखे, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं। यहाँ देखा गया, जो बड़ी पार्टियां हैं उन लोगों ने जरूर इस पर विचार किया होगा कि भाई उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 एमएलए हैं, वो रहे उनके साथ। तो अब जो हम्म। खटपट थी वो खटपट अब काफी हद तक समाप्त हो गई है। क्योंकि रामेश्वर महतो अब अकेले कहाँ जाएंगे। हो सकता है कि वो अलग चलते रहे, हो सकता है, हम्म। लेकिन कोई ऐसा ऐसा मौका आए, विधानसभा में कोई विधेयक आए, कोई व्हिप जारी हो, तो हो सकता है कि वो पार्टी के लाइन पर ही वोट करें। ये कई बार हम्म। ऐसा हम लोगों ने देखा है, कई नेता हैं जो पूरे टाइम पार्टी के अगेंस्ट में चलते रहते हैं, लेकिन पार्टी व्हिप नहीं तोड़ते हैं। क्योंकि अगर हम्म। पार्टी व्हिप तोड़ा उन्होंने, और अगर बीजेपी जेडीयू की गुडविल है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, तो पार्टी व्हिप तोड़ने पर उनकी सदस्यता जा सकती है। वैसे भी ये इतना तो तय निश्चिंत है होना ना चाहिए। जीतू, वैसे भी इतना तय है ना कि आप उपेंद्र कुशवाहा के सामने तन जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के सामने रामेश्वर महतो तन नहीं सकते हैं। नहीं सकते हैं। और अब तो सम्राट चौधरी भी हैं। हाँ, देखिए, नीतीश कुमार अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, और सम्राट चौधरी भाई उसी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल। कि ईंट का हाँ, जवाब पत्थर से। हाँ, तो तुरंत सदस्यता खत्म हो जाएगी अगर वहां जी। उनके साथ, अगर तीनों लोग साथ में रहते तो एक फ्रंट बना करके और किसी पॉलिटिक्स में वो सेट हो सकते थे। अकेले नहीं हम्म। हो सकते। और अकेले बिल्कुल। अगर ये आपने आपने अलग लाइन ली और पार्टी ने लिख दिया कि भाई इनकी सदस्यता खत्म हो, तो स्पीकर को 2 मिनट का समय नहीं लगेगा सदस्यता खत्म करने। हम्म। तो इसलिए जो है वो भी समझ गए हैं कि अब उनकी क्या सीमा है। तो एक तरह से वहां की बगावत समाप्त हो गई है, और वो बगावत हमको कई बार ये भी लगता है कि मैन्युफैक्चर्ड था, बनाया हुआ था। वो बगावत हम्म। एक कहीं ना कहीं से प्लान किया गया था, ताकि उनके जो, अब उन्होंने भी तो जो किया कि पत्नी विधायक बनी तो बेटे को एमएलसी के लिए, बनने के पहले उन्होंने मंत्री बना दिया, अब एमएलसी बनाएंगे फिर अपनी राज्यसभा के लिए करेंगे। तो कहीं ना जी। कहीं उनको भी चेक करना था। तो उस हम्म। चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत के तहत एक बगावत हो गई, फिर बगावत दब भी गई, समाप्त हो गई। तो ये खेल हमने कहा ना पहले कि एनडीए में अविश्वास बहुत है, ये खेल चलता रहेगा। अब उपेंद्र हम्म। कुशवाहा एक राहत की सांस ले सकते हैं कि अभी कम से कम, अभी आगे कुछ महीनों कुछ सालों तक उनकी पार्टी नहीं टूट रही है, उनकी पार्टी साथ में रहेगी। और ये बीजेपी जेडीयू की पॉलिटिक्स का हिस्सा है, एनडीए के हैं, इसलिए उनको कोई ज्यादा समस्या नहीं हो। तो चलिए, आज हम लोगों ने चर्चा की कि जेडीयू में अविश्वास का संकट है, और जेडीयू और बीजेपी के बीच भी अविश्वास का संकट है, और जेडीयू के भीतर आंतरिक संघर्ष चल रहा है। कुछ लोग आरसीपी सिंह को लाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग आरसीपी सिंह को
नहीं आने देना चाहते। प्रशांत किशोर की चर्चा ने भी बहुतों की नींद हराम कर रखी है। कांग्रेस पार्टी के विधायक कहां गायब है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, एलओपी क्या कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को कैसे राहत मिली है। तो आज की चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।